Welcome to all. Uh, Today we will discuss some MCQs of pharmacology and pharmacochemistry, which will help you studies and will also give you knowledge of practical field. Okay, so let's start the video. So the 15th number question is parenteral anticoagulant preparation. Option A, vitamin K. Option B, heparin. Option C, warfarin. Option D, none of the above. So the answer is option B, heparin. Okay. Warfarin oral anticoagulant, तो विटामिन के एंटागोनिस्ट ऑफ वारफारिन होगा, ठीक है। देन हेपारिन का क्या होगा? हेपारिन का एंटागोनिस्ट क्या होगा? ग्लूटामाइन सल्फेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, antiplatelet drug is option A warfarin, option B phenidone, option C aspirin, option D analgin. सो वारफारिन हमारा ओरल एंटीकोआगुलेंट होता है, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। देन फेनिडोन एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। देन आंसर इज एस्पिरिन. एस्पिरिन इज एंटीप्लेटलेट ड्रग, ओके। इसको हम ब्लड थिनर भी कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. ऑप्शन ए एमेंटिडिन, ऑप्शन बी क्लोरोक्विन, ऑप्शन सी टोलबुटामाइड, ऑप्शन डी सर्बिट्रेट. आंसर इज ऑप्शन बी क्लोरोक्विन, ओके। देन एमेंटिडिन हमारा एंटीवायरल ड्रग होता है, ठीक है। ये किसमें इस्तेमाल होता है? एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस के एगेंस्ट में हम एमेंटिडिन इस्तेमाल करते हैं। देन टोलबुटामाइड क्या होता है? सल्फोनाइलुरिया, ठीक है, डायबिटिक्स के केस में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रैंक्विलाइजर ड्रग यूज्ड इन हाइपरटेंशन. ऑप्शन ए प्रोप्रानोलोल, ऑप्शन बी स्टालोल, ऑप्शन सी रेसरपाइन, ऑप्शन डी नियोस्टिग्माइन. आंसर इज ऑप्शन सी रेसरपाइन. रेसरपाइन को हम ट्रैंक्विलाइजर के तौर इस्तेमाल करते हैं और एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। देन प्रोप्रानोल क्या होता है? प्रोप्रानोलोल हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ठीक है। और जो एंटी माइग्रेन प्रिपरेशन में इसको भी हम कंबाइन करते हैं। नियोस्टिग्माइन एंटीडोट भी होता है, किसका? एट्रोपिन का। और इसको किस डिजीज के तौर में इस्तेमाल करते हैं? हम इसको माइस्थेनिया ग्रेविस के डिजीज में इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंट लूप डायूरेटिक्स. ऑप्शन ए मैनिटोल, ऑप्शन बी फ्यूरेसामाइड, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी एसिडेक्स. आंसर इज ऑप्शन बी फ्यूरेसामाइड, ओके। फ्यूरेसामाइड हमारा लूप डायूरेटिक होता है, ठीक है। इसको हम पल्मोनरी एडेमा में भी इस्तेमाल करते हैं। और मैनिटोल हमारा क्या होता है? मैनिटोल हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ओके। स्यूटिक्स में हम इसको स्वीटनर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं मैनिटोल को, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट, ओके। इसको एक्सपेक्टोरेंट में इस्तेमाल करते हैं। देन एसिडेक्स क्या होता है? एसिडेक्स इज ए ब्रांड नेम
किसका ब्रांड नेम होता है इसडेक्स? हाइड्रोक्लोरथायाजिड का, ठीक है। ये एक थायाजिड डायूरेटिक्स है। जनरली हम इस थायाजिड डायूरेटिक्स किस किस केसेस में इस्तेमाल करते हैं? किडनी के डिजीज में और डायबिटिक्स केसेस में, और स्पेसिफिकली एंटी हाइपरटेंसिव में भी थायाजिड डायूरेटिक इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट का बीपी कम हो, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज्ड इन डुओडेनल अल्सर। ऑप्शन ए सुक्रलफेट, ऑप्शन बी पेंटोप्राजोल, ऑप्शन सी लैंसोप्राजोल, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। So answer is option D, both B and C. पेंटोप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल ये हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है और ये दोनों ही डुओडेनल अल्सर में इस्तेमाल होते हैं। सुक्रलफेट हमारा एंटी अल्सरेटिव प्रॉपर्टी भी होता है, ठीक है। ये भी अल्सर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटॉन पंप के बारे में, तो प्रोटॉन पंप हमारा पेंटोप्राजोल और लैंसोप्राजोल दोनों होते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Drug acyclovir choice for disease. Option A neostigmine, option B gout, option C herpes, option D leprosy. हर्पिस डिजीज के लिए हम एसाइक्लोविर ड्रग चॉइस करते हैं, ठीक है। एसाइक्लोविर एक एंटीवायरल ड्रग्स होता है, ठीक है। सिंपल हर्पेक्स में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो नियोस्टिग्माइन क्या होता है? अभी हमने बात की नियोस्टिग्माइन के बारे में। नियोस्टिग्माइन हमारा एट्रोपिन का एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। ऑल्सो यूज्ड इन मास्थेनिया ग्रेविस। ये गाउट में क्या होता है, कौन सा ड्रग इस्तेमाल करते हैं गाउट में? कुल्चिकम, ओके। इंडोमेथासिन भी इस्तेमाल करते हैं एंटीगोट प्रिपरेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन लिप्रोसी में हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? डैप्सोन एंड रिफाम्पिन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग चॉइस फॉर टाइफाइड फीवर। ऑप्शन ए क्लोराम्फेनिकॉल, ऑप्शन बी डायजापाम, ऑप्शन सी एर्गोटामाइन, ऑप्शन डी नॉन। सो द आंसर इज ऑप्शन ए क्लोराम्फेनिकॉल। क्लोराम्फेनिकॉल हम टाइफाइड फीवर के लिए देते हैं, लेकिन ये कंट्राइंडिकेटेड होता है बच्चों के केसेस में, ठीक है। डायजापाम हमारा बार्बिचुरेट ड्रग होता है, ठीक है। डायजापाम एक ऐसा दवाई है, ठीक है, इसका 3 प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हिप्नोटिक में भी हम इस्तेमाल करते हैं, और किस में? एंटी एंग्जाइटी में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों का एक्शन एक ही ड्रग में होता है। देन एर्गोटामाइन क्या होता है? एर्गोटामाइन हमारा एंटी माइग्रेन प्रिपरेशन होता है, ठीक है। एर्गोमेट्रिन, एर्गोटामाइन, ठीक है, ये सब एंटी माइग्रेन प्रिपरेशन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इथोसॉक्सिमाइड एंड सोडियम वैल्प्रोएट यूज्ड इन डिजीज। इसका स्पेलिंग गलत है, मार्क मत करना, ठीक है। इथोसॉक्सिमाइड एंड सोडियम वैल्प्रोएट यूज्ड इन डिजीज। ऑप्शन ए पेटिमल एपिलेप्सी, ऑप्शन बी पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन सी मानिया, ऑप्शन डी स्चिज़ोफ्रेनिया। ऑप्शन ए पेटिमल एपिलेप्सी, ठीक है। पेटिमल एपिलेप्सी में हम इथोसॉक्सिमाइड एंड सोडियम वैल्प्रोएट का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने बात किया था पल्मोनरी एडिमा में हम फुरेसामाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डायूरेटिक्स होता है फुरेसामाइड, लूप डायूरेटिक्स। देन मानिया के केस में हम कौन सा ड्रग इस्तेमाल करेंगे? लिथियम, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट हम इस्तेमाल करेंगे मानिया के केसेस में। मानिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। स्चिज़ोफ्रेनिया ऑल्सो ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसके डिजीज पर हम कौन सा ड्रग इस्तेमाल करते हैं? क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है।
ड्रग यूज्ड इन अल्जीमर डिजीज, ठीक है। अल्जीमर डिजीज के लिए कौन सा ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं? डोनेप्जिल, ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी एर्गोटामाइन, ऑप्शन डी एरिथ्रोमाइसिन। सो आंसर इज ऑप्शन ए डोनेप्जिल, ठीक है। एनाफाइलेटिक शॉक में हम एपिनेफ्रिन का भी इस्तेमाल करते हैं। एड्रेनालिन इसका सिंथेटिक फॉर्म होता है, ठीक है। एर्गोटामाइन के बारे में हम अभी बताए, ये एक एंटी माइग्रेन प्रिपरेशन होता है, ठीक है। देन एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन प्राइमरी ड्रग चॉइस होता है किसका? हुपिंग कफ एंड पर्टुसिस का, ठीक है। डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड हुपिंग कफ का प्राइमरी ड्रग चॉइस होता है एरिथ्रोमाइसिन। ऑल्सो रेस्पिरेटरी या ब्रोंकियल के तौर में भी हम इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बुपिवैकिन कम्स अंडर ऑप्शन ए जनरल एनेस्थेसिया, ऑप्शन बी लोकल एनेस्थेसिया, ऑप्शन सी लॉन्ग ड्यूरेशन लोकल एनेस्थेसिया, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, ओके। बुपिवैकिन हमारा क्या होता है? एक लोकल एनेस्थेसिया होता है, ठीक है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन लोकल एनेस्थेसिया होता है, ठीक है। जाइलोकाइन, लिग्नोकाइन ये मिडिल ड्यूरेशन, मिड टाइम तक, ज्यादातर तक इसका ड्यूरेशन है, सबसे ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है बुपिवैकिन का, ठीक है। लिग्नोकाइन, जाइलो। बुपिवैकिन के अलावा इसके अंदर और कौन से ड्रग्स आते हैं? रोपिवैकिन, टेट्राकाइन एंड डिबुकाइन, ये तीनों होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। और जब हम ओटी में सर्जरी करते हैं, आप अगर देखे होंगे जनरली प्रेगनेंसी के डिलीवरी केसेस में, ठीक है, जब सीजरियन का चाइल्ड होता है तो उस दौरान हम स्पाइनल में देते हैं। आप देखे होंगे बुपिवैकिन हमको एड्रेनालिन के साथ कंबाइन करके दिया जाता है, क्योंकि और ज्यादा ड्यूरेशन एक्शन बढ़े, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्रग फॉर एम्पिसिलिन, ऑप्शन ए पिभेम्पिसिलिन, ऑप्शन बी एलोप्यूरिनोल, ऑप्शन सी ऑक्सीसिलिन, ऑप्शन डी सल्फासालाजिन। पिभेम्पिसिलिन, ठीक है। एम्पिसिलिन का प्रोड्रग होता है पिभेम्पिसिलिन। देन एलोप्यूरिनोल का किसका प्रोड्रग होता है? एलोप्यूरिनोल हमारा ऑक्सीप्यूरिनोल का प्रोड्रग होता है, एलोप्यूरिनोल। सल्फासालाजिन किसका प्रोड्रग होता है? सल्फासालाजिन हमारा 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड का प्रोड्रग होता है सल्फासालाजिन, ओके। साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन एंड इमिपेनम, ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी सीजर, ऑप्शन डी न्यूट्रोपेनिया। सीजर होगा इसका आंसर, ठीक है। तो हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस किसका साइड इफेक्ट होता है? हेपेटाइटिस ऑक्सासिलिन का, ठीक है। अमोक्सिसिलिन का भी आप देखेंगे किसका साइड इफेक्ट होता है? डायरिया, ठीक है। एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन इसका भी साइड इफेक्ट होता है डायरिया, लेकिन पेनिसिलिन प्लस इमिपेनम कंबाइन हो जाता है तो इसका साइड इफेक्ट सीजर होता है। सीजर के केसेस में पेनिसिलिन और इमिपेनम की दवाई चॉइस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन न्यूट्रोपेनिया किस ड्रग का साइड इफेक्ट होता है? न्यूट्रोपेनिया हमारा होता है निफासिलिन का, ठीक है। निफासिलिन का साइड इफेक्ट होता है न्यूट्रोपेनिया। प्राइमरी ड्रग चॉइस फॉर टी पैलेडियम और ऑफ ट्रिपेनिमा पैलेडियम,
ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन डी डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन ई एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ट्रिपोनेमा पैलिडियम का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है किसका है, कौन सा डिजीज क्रिएट करता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम, ये हमारा कॉजेस कराता है सिफिलिस, ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ठीक है। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, कौन सा एंटीबायोटिक्स हम इसके लिए प्रोवाइड करते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ओके। देन डॉक्सीसाइक्लिन क्या होता है, डॉक्सीसाइक्लिन भी इसका चॉइस ऑफ ड्रग चॉइस होता है, लेकिन हम इसको सेकेंडली प्रिफर करते हैं, सेकेंड ड्रग चॉइस में हम इसको डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेनिसिलिन, ठीक है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। देन एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन हम किसको तो प्राइमरी चॉइस होता है, एरिथ्रोमाइसिन हमारा प्राइमरी चॉइस होता है फॉर माइकोबैक्टीरियम न्यूमोनिया, ऑल्सो सेकेंड चॉइस फॉर कोरिनेबैक्टीरियम न्यूमोनिया, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम न्यूमोनिया एंड कोरिनेबैक्टीरियम न्यूमोनिया, फर्स्ट चॉइस होता है माइकोबैक्टीरियम न्यूमोनिया के लिए एंड सेकेंड चॉइस होता है कोरिनेबैक्टीरियम न्यूमोनिया। देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन, साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड फीवर होता है, ठीक है, ये नाइट्रोफ्यूरोटेन के अंदर भी इसको गिना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज मेनिंजाइटिस इज बिलोंग्स टू ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन। Then last question, trade name Bactrim contain option A carbidopa plus levodopa, option B trimethoprim plus sulfamethoxazole, option C amphotericin B, option D clotrimazole। is option B trimethoprim and sulfamethoxazole, ठीक है। ये बैक्टीरियम का कंपोजिशन होता है।